शुभ संध्या सभी मित्रों को। स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग क्लास 10th की यूपी बोर्ड की सभी सब्जेक्ट्स की क्विक रिवीजन की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक नए वीडियो में मैथ्स की क्विक रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और ये मैथ्स की पहली वीडियो होगी। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, और ये आपका मैथ्स का, साइंस का, हिंदी का, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं क्लास 10th के, मेनली 5-6 सब्जेक्ट्स जो हैं उसके आपको रिवीजन मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बहुपद, और बहुपद को बहुत ही सरल शब्दों में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद, ये टाइम आपका बचाने के लिए हमने इसको लिख लिया है और उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी इस पे आपको लिख के ही सॉल्व कराएंगे। ठीक, क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा, बाकी सॉल्यूशन हम आपके सामने कराएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा है, ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर, गुणांक और गैर ऋणात्मक पूर्णांक घातों से बना होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर क्या है? जो बदल सकता है। ठीक, जैसे एक्स वाई जेड जो लिखा रहता है या ए बी सी के टर्म में जो होता है वो क्या होता है? चर होता है, जिसका मान आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है उसका मान, चर है। और उसमें गुणांक भी होता है, कोफिशिएंट भी होता है और गैर ऋणात्मक पूर्णांक होता है। गैर ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? जो चर की जो घात होती है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स। एक्स क्या है? आपका चर है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो इस पे देखिए पावर कितनी है? 1। यहाँ पे पावर कितनी है? 2। तो ये इसकी बात कर रहा है। ठीक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, ये जो पूर्णांक होगा इस पे जो घात होगी वो माइनस में नहीं होगा। ठीक, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव नंबर होगा कोई, लेकिन यहाँ पे माइनस में या फ्रैक्शन में संख्या नहीं होगी। इसका मतलब ये है गैर ऋणात्मक पूर्णांक होगा, या कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर पूर्णांक लिखा होता है, मतलब ऋण से इतर। ठीक, ऋणेतर पूर्णांक लिखा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो घातों से बना होता है। तो बहुपद का डेफिनेशन क्या हो गया? ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर, गुणांक और गैर ऋणात्मक पूर्णांक घातों से बना होता है। देखिए, चर हो गया आपका, एक्स क्या है? चर है। ये जो ए लिखा हुआ है ये क्या है? आपका अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, ये फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, ये फिक्स टर्म हो गया। यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा? चर पद हो जाएगा आपका। ठीक, और ये जो ऊपर पावर लिखा हुआ है, घात, ये क्या होता है? गैर ऋणात्मक पूर्णांक होता है, मतलब ये माइनस में नहीं होगा, 0 हो सकता है। एक से बड़ी संख्या, 0 से बड़ी संख्या या तो 0 होगी या 0 से बड़ी संख्या होगी, ना तो वो भिन्न में होगा। ऐसे नहीं हो सकता है 2/3 या -2, ये नहीं हो सकता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक, ये बहुपद की पहचान में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए, ये हो गया आपका बहुपद का डेफिनेशन। ये आपका बहुपद का सामान्य फॉर्मूला लिखा हुआ है। a0 पहला कांस्टेंट टर्म, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2। यहाँ पे जो लिखा होगा वो पावर यहाँ पे होगा। ठीक, ये पहचान होती है। तो ये n टर्म तक आपका गया है। ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है बहुपद का, बहुपद लिखने का तरीका है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करेंगे बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात, ये बहुपद लिखा हुआ है 5x³ + 2x² + x + 3। अब ये कौन से चर में एक बहुपद है? तो यहाँ पे चर क्या है? x। यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x है और +3 है। ठीक, तो ये जो लिखे हुए हैं ये सारे टर्म आपके क्या है? कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं? अचर पद। ठीक, ये अचर होता है और ये गुणांक होता है। ये भी आपका अचर है और ये आपका अचर के साथ साथ क्या होता है? ये गुणांक होता है। ये जो चर के साथ में जो लगा होता है ये क्या होता है? गुणांक कहलाता है। ठीक, और ये पावर है। तो बहुपद की घात हमें बतानी है कि किसी बहुपद की घात कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए जो चर वाला पद है उसमें जो सबसे ज्यादा पावर कौन सा है? तो चर में सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे है? ये 3। बाकी सब इससे कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक,
तो बहुपद के चर में सबसे ज्यादा पावर होती है, वही क्या होता है, बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, जो चर है आपका, चर क्या है, चर आपका यहाँ पे क्या है, x है, तो चर का घात सबसे बड़ा क्या है, 3 है। तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। ठीक, तो यहाँ पे बहुपद का घात क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर बहुपद का घात 3 हो गया। ऐसे आपको बताना रहेगा, 1 नंबर में एमसीक्यू में आपका आ सकता है, बहुविकल्पीय जिसको आप बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब इसमें पूछा गया है बहुपद 3x पावर 5 माइनस 7x क्यूब प्लस 3/2x माइनस 8 में बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात हमने बताया अभी कि जो चर का सबसे बड़ा पावर होता है वही क्या होता है, बहुपद की घात होती है। अब इसमें चर क्या है, x है, ये x के रूप में बहुपद है। ठीक, अब यहाँ पे जो चर x है आपका, वहां पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस ये 1 नंबर आपका हो गया। ठीक, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए बहुपद का घात कितना होगा। चलिए देखिए, शून्य बहुपद जो होता है उसकी कोई घात नहीं होती है। ठीक, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा शून्य बहुपद। ठीक, तो शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है, ऐसा आपका एमसीक्यू में दे सकता है क्वेश्चन। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पे, घात के आधार पे। अभी हमने घात पढ़ा ना, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात के आधार पर किस प्रकार के आपके बहुपद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद और चौथा होता है चतुर्घात बहुपद। ठीक, तो बारी बारी से समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, देखिए ये आपका लिखा हुआ है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे चर आपका पद कौन सा है, x क्या है आपका, चर है, 5 क्या है, अचर है। तो x चर में ये एक बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे बहुपद की घात के आधार पे हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुपद की घात कितनी होगी, जो चर की मैक्सिमम पावर होगी। यहाँ पे चर केवल x है, एक ही है, और चर की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, घात कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, तो घात जब 1 हो गया, तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो जिस किसी भी बहुपद का घात 1 होगा, अब बहुपद की घात कैसे निकालेंगे हम, वो हमने बता दिया कि चर की मैक्सिमम पावर देखेंगे। चर की मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है। देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो चर की जो मैक्सिमम पावर होगी वही बहुपद की घात होगी और बहुपद उसी प्रकार का होगा। तो यहाँ पे चर की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद में यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 5। ठीक, 5x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए चर कौन सी है, x के चर में ये बहुपद है, x चर में ये बहुपद है। तो बहुपद की घात जो होगी वो चर की मैक्सिमम घात होगी। यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो इसमें चर का मैक्सिमम पावर कहाँ पे दिख रहा है आपको, x की पावर 2। तो मैक्सिमम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो मैक्सिमम घात जब 2 होती है तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। जब किसी बहुपद की मैक्सिमम पावर 2 होती है, बहुपद में जो चर होता है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं, या इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही अब हम त्रिघात बहुपद की बात करेंगे। तो त्रिघात बहुपद का एग्जांपल लिया है हमने 9x पावर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये भी x के टर्म में ही क्या है, बहुपद है। तो x की मैक्सिमम पावर आपको कहाँ नजर आ रही है, 9x क्यूब, x की पावर 3, ये मैक्सिमम पावर है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो मैक्सिमम पावर जो होती है वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है या पॉलिनोमियल का पावर होता है, इंडेक्स होता है। तो त्रिघात है, यहाँ पे 3 घात है, पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे।
तो ऐसा बहुपद जिसके चर की मैक्सिमम पावर 3 होगी वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक, आगे ये जो घात वाला सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इससे आप पता कर पाएंगे कि किसी बहुपद के कितने सोल्यूशन होंगे या जीरोज होंगे या शून्यक होंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे ये डिसाइड हो जाएगा। आप देख के बता सकते हैं कि किसी बहुपद के कितने शून्यक होंगे। शून्यक मतलब उसको जो शून्य बना दे उस बहुपद को। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं चतुर्घात। तो चतुर्घात का एग्जांपल लिया है हमने x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक, ये हो गया आपका चतुर्घात का एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे ये भी x के टर्म में ही बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए जो चर घाती है, चर राशि है आपकी x, उस पर मैक्सिमम पावर आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो चर की जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, यहाँ पे 4 है। ठीक, और हमने क्या बताया है कि जिस किसी बहुपद में चर की मैक्सिमम पावर जो होती है वही उस पॉलिनोमियल की पावर होती है, बहुपद का घात होता है। तो वो चतुर्घात बहुपद हो गया, क्योंकि यहाँ पे चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। ठीक, तो चतुर्घात में मैक्सिमम पावर आपकी 4 होगी, त्रिघात में आपकी मैक्सिमम पावर 3 होगी, द्विघात में आपकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, इसीलिए नाम पड़ा आपका। और रैखिक यानी कि लीनियर में क्या होगा, 1 होगा पावर, मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर बहुपद का मान क्या होगा। ठीक, किसी भी बिंदु पर बहुपद का मान क्या होगा। तो ये पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है, px करके हमने लिख दिया है। p का मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब x के टर्म में, यहाँ पे x आएगा। अगर y लिख देंगे तो यहाँ पे y आएगा, साथ में z लिख देंगे तो z आएगा। यहाँ पे जो लिखा मिल जाएगा अंदर समझ लीजिए उसके टर्म में है, वहां पे वही पद मिलेगा आपको। ठीक, तो इसका मतलब इतना है। तो px हमने लिखा है यानी कि 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका x इज इक्वल टू 3 पर हमें मान बताना है। कितने पर, x इज इक्वल टू 3 पर, यानी कि इस बहुपद में x बराबर 3 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आएगा। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, x बराबर 3 पर पूछ रहा है तो x बराबर 3 इस बहुपद में हम पुट कर देंगे, मतलब मान रख देंगे। तो x बराबर 3 इसमें क्या करेंगे, रखने पर, x बराबर 3 रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए px बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप px नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, px की जगह पे हमने क्या रखा, 3, तो p3 हो जाएगा। ये लिखना पड़ेगा आपको, x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो p3 का मान हो जाएगा 5, और x की जगह पे क्या, 3, पावर कितनी है 3, माइनस 3 इंटू x की जगह पे क्या 3, पावर कितनी है 2, प्लस 2, x की जगह पे क्या आएगा 3 प्लस 2। ठीक, अब ये p3 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x इस पॉलिनोमियल की 3 पर वैल्यू आ रही है। ठीक, 5, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, माइनस 2 बार करेंगे 9 आएगा, प्लस 6 प्लस 2, 35, 135 हो गया, माइनस 27 प्लस 8। ठीक, 135 और 8 143 माइनस 27, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में 7 में 6, 3 में 1, 116। तो P3 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 116। ये आपकी x इज इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल की या इस बहुपद की वैल्यू आ गई। बस यही, इतना सिंपल है। किसी भी दिए गए बिंदु पर, दिए गए बिंदु कौन सा था आपका, x इज इक्वल टू 3, तो किसी भी दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। तो बहुपद का मान सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं, उस बिंदु को उस बहुपद में ही रख देंगे और उसका मान निकल आएगा। ठीक, अब ये देखिए P3 निकल आया, ऐसे ही हम P4 कर सकते हैं। x इज इक्वल टू मान लीजिए 5 दे दिया तो P5 निकाल देंगे, x इज इक्वल टू 7 दे दिया P7 कर देंगे, और यहाँ पे x की जगह पे 7 पुट कर देंगे, वो हमारा वैल्यू निकल आएगा, मान निकल आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में। जो अभी हमने पढ़ा कि बहुपद की घात हम पढ़ रहे थे, तो बहुपद की घात का बहुपद के शून्यक से बहुत ही सीधा संबंध है।
ठीक। तो बहुपद के शून्यक को हम पढ़ेंगे। बहुपद का शून्यक, तो कोई बहुपद हम ले लेते हैं पी एक्स। हमने एक बहुपद लिया पी एक्स, पी का मतलब पॉलिनोमियल एक्स, एक्स के टर्म में ये बहुपद होगा, ठीक। तो यहाँ पे 5x² प्लस 3x माइनस 2 है। इसमें x का ऐसा मान रखिए जिससे इस बहुपद का मान क्या मिल जाए, हमें 0 मिल जाए। अभी हमने बहुपद का मान निकाला ना, तो वही यहाँ पे करना है। हमें x का ऐसा मान रखना है कि बहुपद ये 0 आ जाए, इस पे 0 आ जाए, तो वो बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे हमने रखा था वहां पे x इज इक्वल टू 3, अगर x इज इक्वल टू 3 रखने पे वहां पे 116 ना आके क्या आता, देखिए ये देखिए x इज इक्वल टू 3 रखा था हमने ना, x इज इक्वल टू 3 रखा था इस बहुपद में। अगर ये वैल्यू 116 ना आके अगर ये इक्वल टू 0 आ जाती तो x इज इक्वल टू 3 क्या होता, इसका शून्यक होता। बस इतनी सी बात है, ठीक। तो हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिससे वो बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। वही क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है। तो निकालने का तरीका क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि x की कौन सी वैल्यू, चेक करना पड़ेगा। तो वो तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए 3 रखा नहीं आया, 2 रखा नहीं आया, 4 रखा नहीं आया, तो हम एक क्लू और दे रहे हैं ना, आपका क्वेश्चन में एक क्लू निकल रहा है क्या, x का ऐसा मान रखने पर जो बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य कर दे। मतलब px इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मिल रहा है आपको ना, कंडीशन मिल गया आपको कि x का ऐसा मान हमें चाहिए जिससे क्या हो जाए, ये 0 हो जाए। तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे इससे x की वैल्यू और वही इसमें पुट कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जीरोज मिल जाएगा। जीरोज का मतलब शून्यक मिल जाएगा, इसको जीरोज भी बोलते हैं। शून्यक को क्या बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, सिंपल शून्यक निकालने का किसी भी बहुपद का। जैसे मान लीजिए ये बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद का हमसे शून्यक पूछ रहा है, हमें मान नहीं दिया कि x के कौन से मान पे ये 0 होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो तरीका क्या है, सीधा सीधा उस बहुपद को 0 के इक्विवेलेंट कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए और फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए इस तरीके से द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक। और आपको x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपका क्या होगा, शून्यक हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे करके देखते हैं। देखिए ये एक बहुपद दिया गया है x के टर्म में और इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है, ठीक। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का क्या तरीका है, सीधा उसको आप 0 के बराबर रख दीजिए, ठीक। तो x² माइनस एक्स माइनस 6, इसको हमने क्या किया, 0 के बराबर कर दिया। इसको हम द्विघात समीकरण के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, जो अचर पद होता है इसको हम ऐसे फ्रैक्शन में, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ते हैं कि ये जो बीच वाला टर्म है ये आ जाए और उन दोनों का गुणनफल तो ये होगा ही होगा, ठीक है। जैसे 6 को हम ऐसे नंबर में तोड़ेंगे, 3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक। और इनका सम या सब्ट्रैक्शन ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो 3 में से 2 गई 1, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गई 1, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो बड़ा वाला पद हम माइनस का ले लेंगे, ठीक। तो देखिए x² माइनस 3x प्लस 2x, माइनस एक्स को हमने माइनस 3x प्लस 2x के टर्म में तोड़ा और माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 हमने यहाँ पे कॉमन किया, x कॉमन किया तो यहाँ पे x माइनस 3 हो गया और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से x माइनस 3 कॉमन किया तो x प्लस 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब किसी भी दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 0 तभी होगा या तो उसमें से कोई एक 0 हो। तो या तो जैसे 4 और 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी आएगा, या तो ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये 0 होगा। जैसे a इंटू बी लिखा हुआ है तो इनका मल्टीप्लीकेशन 0 तभी होगा या तो a 0 हो b ऐसे रहे, या तो b 0 हो a ऐसे रहे। तो यही कंडीशन लगा के यहाँ पे x माइनस 3 को हमने एक बार 0 के इक्विवेलेंट किया तो x बराबर 3 मिल गया। और दूसरा अगर हम x प्लस 2 को 0 मान लें तो x प्लस 2 बराबर 0 है, तो यहाँ पे क्या मिला, x बराबर माइनस 2, और यही क्या है, जीरोज है या शून्यक है। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक मिले,
x बराबर 3 और x बराबर -2, यानी कि x बराबर 3 को हम इस बहुपद में रखेंगे तब भी हमें 0 मिल जाएगा, और x बराबर 2 को अगर -2 को अगर इसमें रखेंगे तब भी हमें 0 मिल जाएगा, यानी कि ये वाला बहुपद 0 हो जाएगा। ठीक, 3 और -2 को रखने पर इसमें हमें 0 मिल जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं, x बराबर 3 रखिए, इसमें 3 त्रिक का 3 का स्क्वायर -3 -6, देखिए 0 हो जाना चाहिए। 3 त्रिक का 9 -3 -6, 9 -9 कितना हो गया 0। तो x बराबर 3 रखने पे 0 हो गया बहुपद ना। तो x बराबर 3 क्या है, इसका शून्यक है, जो हमने निकाला वो सही है। x बराबर -2 पे चेक कर लेते हैं, -2 भी रख लीजिए, -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर -2 -6, देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -6, 4 और 2 6, 6 -6 कितना आ गया 0। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब कि x बराबर 3 भी इस बहुपद का जीरोज है या शून्यक है, और x बराबर -2 भी इसका शून्यक है। तो किसी भी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक निकले, 2 शून्यक निकले। तो जो हम घात बता रहे थे कि बहुपद की घात से हम पता कर सकते हैं कि उसके कितने शून्यक होंगे, तो देखिए यहाँ पे घात कितना है 2, बहुपद की घात कितनी है 2, तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक निकले 2, तो ये सीधा संबंध होता है। ठीक, अगर त्रिघात होगा तो 3 शून्यक निकलेंगे, चतुर्घात होगा तो उसके 4 शून्यक निकलेंगे, ये सीधा संबंध होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b के शून्यक दे दिए गए हैं 2 व -3, द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक हैं, एक 2 है और एक -3 है, तब a प्लस b का हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पे शून्यक दे दिया गया है आपको, तो इसके हमें मान निकालने हैं किसके, a और b के। तो शून्यक दिया गया है तो हम इसको क्या करेंगे, जब हमें मान दिया रहता है तो मान निकाल लेते हैं। इस शून्यक को इसमें रख दीजिए, एक कंडीशन बन जाएगी, फिर दूसरे वाले शून्यक को रख देंगे, दूसरा कंडीशन बन जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो x बराबर 2 इसमें रख देते हैं, तो x बराबर 2 जब इसमें रखेंगे इस बहुपद में तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 2 का स्क्वायर 4, a प्लस, इसको हमने खोल दिया, 2 का a से गुणा और फिर इसका, तो 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। इसको और हमने सरल किया तो क्या मिला, 2a प्लस b और ये 4 और 2 6 इक्वल टू 0, एक कंडीशन ये मिल गई, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अगला देखते हैं फिर, देखिए x बराबर -3 रख दिया, 2 शून्यक मिले हैं ना, तो x बराबर आप -3 रख देते हैं दूसरा शून्यक, किसमें, इस बहुपद में, इस बहुपद में x बराबर -3 रख देते हैं। तो x की जगह पे -3 रखिए, तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x की जगह पे -3 प्लस b इज इक्वल टू 0, -3 का स्क्वायर 9, इसको हमने ओपन किया तो -3 का a से गुणा, -3 का प्लस 1 से गुणा, तो -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको हमने और सरल किया तो -3a प्लस b और प्लस 9 में से 3 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब 2 इक्वेशन मिल गए और दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 2a प्लस b प्लस c, देखिए पहला इक्वेशन क्या था, 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या मिला, -3a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। क्या किया हमने, जो नीचे वाला है उसको हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज हो जाता है जब सॉल्व करते हैं, तो हम घटा देंगे। ठीक, तो साइन चेंज हो जाएगा घटाने पर, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे तो दूसरे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, ऐड हो गया, 2 और 3 5 a हो गया, और b यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 प्लस में है यहाँ 6 माइनस में है, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 5a इज इक्वल टू आपको 0 मिल गया, और a कितना मिल गया आपको 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इस a का मान उठा के आप चाहे पहले में रख दीजिए चाहे दूसरे में रख दीजिए, b का मान मिल जाएगा। हम दूसरे में रख देते हैं, तो a का मान जब इसमें रखेंगे तो -3 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया आपका, तो b इक्वल टू क्या हो गया 6 इधर चला जाएगा -6, b की वैल्यू कितनी आ गई -6। ठीक,
तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब हमसे पूछा क्या है, ए प्लस बी पूछा है, तो ए प्लस बी कर देंगे। ए प्लस बी पूछ रहा था ना, तो ए प्लस बी हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -6, तो 0 - 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, -6। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, -6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपको भी बोरियत ना महसूस हो और आपका रिवीजन जल्दी होता है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।